औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको वेलकम करता हूँ इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि ये जो है वो काफ़ी टाइम पहले का चैनल बनाया गया और इसमें आपको 15 PMA के लॉन्ग कोर्सेज़ के जितने भी अभी तक टेस्ट आए हैं, यानी कि 149 से लेके अभी तक, तो उसमें आपकी तैयारी करवा रहे हैं। इसमें हम अपने जो पर्सनल नोट्स हैं उनके साथ साथ हम आपको एक्सपीरियंसेस वगैरह जो होते हैं वो भी बताते हैं, वो भी गाइड करते हैं आपको। स्पेशली ये जो अभी इनिशियल टेस्ट हैं इनमें भरपूर तैयारी के साथ हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। तकरीबन 70 to 80% जो है वही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आप उसके साथ लिंक रहें और आप उसे देख सकें। वीडियो को गौर से सुनना है, गौर से देखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज हम बात करने वाले हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से, यानी कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि अभी जो है टेस्ट करीब है, तो सोचा कि आपकी प्रिपरेशन करवाई जा सके। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम youtube.com या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन 6737। तो लिंक जो है वो नीचे आपके सामने शो हो रही है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बात करने जा रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो वर्बल इंटेलिजेंस होता है और सबसे जो कम टाइम होता है वो भी इसी में ही होता है, क्योंकि क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं और टाइम भी कम होता है। साथ साथ आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। जहाँ से आपको समझ ना आया कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बातें साथ से चलती रहेंगी। अपने अब टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है हमारा वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। इफ़ 28th डे ऑफ अ मंथ इज़ संडे देन द सेकंड डे विल बी। कह रहे हैं कि अगर महीने का 28 डे जो है वो संडे होगा तो सेकंड डे क्या होगा। आप जो है वो 7 दिन पीछे आते जाएँ, यानी कि अगर 28 डे मंथ का संडे है, 27 डे पीछे आएँ तो जो 21st डे है वो भी संडे होगा, फिर 14 डे भी संडे होगा, फिर 7 डे भी संडे होगा और 7 डे से अब पीछे आए तो यकम भी संडे होगा और सेकंड डे क्या होगा, मंडे। तो 7 दिन आपने कम करते जाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें और अपनी राय ज़रूर दिया करें। सेकंड क्वेश्चन है इफ़ येस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो। कह रहे अगर कल संडे था, ठीक है, तो यानी कि आज फिर मंडे है, जो कल के बाद आने वाला दिन होगा वो क्या होगा। तो आज अगर मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, तो परसों वेडनेसडे होगा। तो ये यही पूछ रहा है कि अगर कल संडे था तो आने वाला जो कल है उसके बाद वाला दिन कौन सा होगा, तो वो वेडनेसडे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इफ़ 4th डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19th डे विल बी। अगर 4 डे फ्राइडे है तो सिंपली अब इसमें आपने ऐड करना है। पहले हमने क्या करना था कि अगर पीछे आना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, अभी आगे जाना है, यानी कि 4 से 19 पे जाना है तो आपने 7 ऐड करते जाना है सिंपली। देखें अगर 4 डे फ्राइडे है और हमारे पास आ जाएगा 11 डे भी फ्राइडे आ जाएगा, राइट। एंड 11 डे अगर फ्राइडे है तो 18 डे भी हमारे पास फ्राइडे आ जाएगा और 19 डे हमारे पास आ जाएगा सैटरडे। तो हमारे पास सैटरडे होगा। फोर्थ क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है, लाजमी पूछा जाता है, वो है 90% ऑफ 90। तो ये क्या है, 81। अब इसमें आपको सिंपली ट्रिक बताता जाऊँ तो जो पहला 9 है ना, 90% वाला 9, उसको और जो अगला 9 है उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 9 9 89 81। तो ये 9 इंटू 9 81 हो गया। तो ये सिंपली अगर आपसे पूछा जाए 80% ऑफ 80 तो वो 64 होगा। तो इस तरह जो पहला डिजिट्स 2 होंगे, लेकिन शर्त ये है कि उन दोनों के साथ 0 आ रहा हो आगे, तो फिर इन दोनों को आपने सिंपली ऐड कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जनरल सी ट्रिक थी, इजी थी। और आपको मैं बताता चलूँगा अगर आप यही वाले इंटेलिजेंस क्वेश्चंस करते हैं ना तो मैं आपको छोटी के साथ कह सकता हूँ कि 80 to 90% MCQ सेम यही होंगे, बल्कि ये जो इनकी स्टेटमेंट लिखी है ये भी यही होगी। फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज। तो कह रहे हैं 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90, तो ये क्या होगा, ये 3 होगा। क्या कैसे होगा 3, ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने 1/3 करना है, किसका, 90 का। 1/3 का 90 1/3 अगर करें 90 का तो ये 30 बनता है। अब 30 का 10%
क्या होता है? तो 30 का जो 10वां हिस्सा होता है वो 3 होता है। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, तो ये भी आपने सिंपली इसी तरह ही करना है। यानी कि इसका 1/3 करना है किसका, 120 का, तो 40 आ जाएगा। 40 का जो हमारे पास 10% होगा वो 4 होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हाउ, 7वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, तो कितने महीने जो हैं 31 दिनों वाले होते हैं। तो ये 7th मंथ जो होते हैं वो 31 दिनों वाले होते हैं। जो 5 महीने होते हैं हमारे पास वो 30 दिनों वाले होते हैं। और जो हमारे पास होते हैं 1 महीना होता है वो होता है हमारे पास किसका, सॉरी 7 31 वाले होते हैं। एक हमारे पास होता है 29 वाला या 28 वाला, और जो हमारे पास बाकी 4 महीने होते हैं वो 30 के होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इफ़ वन मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट्स देन वन मैन विल राइट 1 पेपर इन, तो कह रहे हैं अगर एक आदमी जो है वो 5 पेपर लिखता है 5 मिनट्स में, तो एक आदमी 1 मिनट में कितने पेपर लिखेगा। तो वो जाहिर सी बात है एक ही पेपर लिखेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, कह रहे हैं कि 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 360 जो हैं वो हमारे पास बॉयज़ हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको सिंपली बताऊं, 360 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 100 के साथ, ठीक है। तो हमारा आपके पास आ जाएगा 3600, उसको आपने डिवाइड कर लेना है 500 पे, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी बॉयज़ की। जो ऊपर वाली जो मतलब उस परसेंटेज में से आप माइनस करें, 100 में से आप उस परसेंटेज को माइनस करें, तो आपके पास जो दूसरी परसेंटेज होगी वो गर्ल्स की आ जाएगी। तो वैसे अगर जनरल आप अगर सोचें तो तकरीबन 28% के आसपास वाला ऑप्शन कम ही होते हैं। तो अगर हो तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आप इस तरह कर लें, 360 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 500, तो आपके परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आ जाएगी। तो 100 में से परसेंटेज ऑफ बॉयज़ को माइनस करें तो गर्ल्स आ जाएगी। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये 3 आता है। अब कैसे आता है, ये डिमास रूल के तहत आपने करना है। सबसे पहले 2 डिवाइडेड बाई 2 करना है तो 1 आ जाएगा, और 2 + 1 अगर आप करेंगे तो 3 आ जाएगा। मेरी आवाज़ का थोड़ा सा मसला है इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, खांसी वगैरह लगी हुई है, तो आपने जस्ट इसको इग्नोर करना है। 11th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज, तो क्वार्टर कहते हैं चौथे हिस्से को, ठीक है। तो 1/10 ऑफ 120 इज़, तो कह रहा है कि क्वार्टर ऑफ 1/10, तो 120 का सबसे पहले आपने चौथा हिस्सा निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा, वो 40 आ जाएगा। अब 40 का 1/10 कितना होता है, 1/10 40 का सॉरी ये क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, हाँ जी। तो आपने जो है वो चौथा हिस्सा निकालना है, तो ये 30 आएगा। देखिए चौथा हिस्सा जो बनता है वो 30 बनता है। 120 को आप डिवाइड करें 4 के ऊपर तो 30 बनता है चौथा हिस्सा, और इसको आपने क्या करना है, अब 30 का 1/10 आपने निकालना है, तो ये 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 30 पैसेंजर्स हैं बस में। ऐसे ये वाले हमसे क्यूज़ हर बार यही पूछे जाते हैं क्योंकि इनकी स्टेटमेंट भी यही होती है। मैं खुद जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पीएमए का, तो यही सिंपली यही क्वेश्चन होते हैं। कह रहे देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 30 पैसेंजर्स हैं बस में, 2/3 ऑफ देम आर मैन, कह रहे हैं कि जिसमें से 2/3 जो है वो मैन है यानी कि मर्द हैं। देन द परसेंटेज विल बी, देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन, तो वुमेन की परसेंटेज पूछ रहा है कि कितनी होगी। तो देखें 30 पैसेंजर्स हैं अगर, तो 2/3 मैन है यानी कि ज़्यादा मर्द हुए, तो इसमें से 2/3 जो हैं वो मर्द हैं, और यानी कि 20 मर्द हो गए, तो पीछे 10 जो है हमारे पास वो मैंस हैं। तो 66.66 जो होंगे वो मैंस होंगे, और 33.33% जो हैं वो वुमेन होंगी। 13th क्वेश्चन है, अली बॉट अ पेन फॉर ₹30 एंड सोल्ड इट फॉर 40, यार अली ने एक पेन ख़रीदा जो 30 रुपये में, और उसको बेचा 40 रुपये में, तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ, तो वो 33.33% प्रॉफिट हुआ। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह करना है। अच्छा आगे बात कर लेते हैं 14 क्वेश्चन की, पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहे हैं कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है। नीचे सॉरी ये MCQs नहीं है,
ये जो है वो ऑप्शंस हैं, एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। तो इसमें से जो आंसर है वो एंगल है। अब एंगल कैसे डिफरेंट है इन सब में से, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक जो एंगल होता है ना, उसकी टू साइड्स होती हैं, ठीक है, और वो ओपन होता है। एक एंगल, आप 90 के एंगल को देख लें तो वो दो साइड्स होंगी और वो ओपन होगा। लेकिन आप रेक्टेंगल को अगर देखें तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं और वो बंद होता है, यानी डिब्बे की तरह होता है। स्क्वायर जो है वो भी डिब्बे की तरह होता है। अब हेक्सागोनल जिसकी 6 साइड्स होती हैं वो भी क्लोज होता है। सिर्फ एंगल जो है वो ओपन होता है, इसलिए ये इन तीनों से डिफरेंट है। 16 क्वेश्चन हमारे पास। अच्छा, ये भी आगे आपके पास ऑप्शन ही हैं कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या बेसबॉल। तो देखिए आप, तो क्रिकेट जो है वो हाथ से खेलने वाली गेम, टेनिस हाथ से खेलने वाली गेम, बेसबॉल हाथ से खेलने वाली गेम। लेकिन फुटबॉल जो है ये डिफरेंट है। वो कैसे? क्योंकि ये पैरों के साथ खेली जाती है। अब नीचे बताया गया है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बेसबॉल, इनमें से कौन सी डिफरेंट है। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल। तो हॉकी डिफरेंट है। सॉरी, नीचे ये टेनिस भी इसका ऑप्शन है, तो ये फुटबॉल फिर डिफरेंट हो गए। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 20th की। तो इनमें से कौन सा है, वीट, हे, राइस और बारले। अच्छा, बारले ये भी खाने की चीज़ है, राइस चावल ये भी खाने की चीज़ है, वीट गंदम ये भी खाने की चीज़ है। हे बोलते हैं लस्सी को। अब देसी लोगों को तो पता होगा कि लस्सी क्या है, और जो मम्मी डैडी यानी कि जो शहरों के लोग हैं उनको भी पता होगा लस्सी क्या है, जो कि दही से बनाई जाती है। मक्खन और लस्सी बनती है दही से। तो ये जो है ये लस्सी को बोलते हैं। तो हे इनसे डिफरेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, मंकी, एप, चिंपैंजी और पांडा, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। देखें, चिंपैंजी, मंकी और एप, ये तीनों जो हैं वो एक ही नस्ल के हैं, यानी कि बंदरों को ही चिंपैंजी भी बोला जाता है, एप भी बोला जाता है और मंकी भी बोला जाता है। लेकिन जो पांडा है ये डिफरेंट है। अब 23 क्वेश्चन है हमारे पास, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो कह रहे हैं इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो ये देखें आप, तो अमेरिका जो है वो हमारे पास, सॉरी ये यूरो है जो था। अमेरिका हमारे पास एक बर अज़म है, अफ्रीका हमारे पास बर अज़म है, एशिया हमारे पास बर अज़म है यानी कॉन्टिनेंट है, और जो यूरोप है वो हमारे पास करेंसी नेम है। तो ये डिफरेंट होगा। बस जस्ट कॉमन सेंस है और इसमें कुछ भी नहीं होता, सिंपली कॉमन सेंस होता है। 25th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज़ ट्यूसडे, अगर महीने का जो चौथा दिन है वो ट्यूसडे है, देन द 26th डे ऑफ अ मंथ विल बी, तो जो 26th डे ऑफ अ मंथ होगा वो क्या होगा, तो वो वेडनेसडे होगा। अब कैसे होगा ये मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बताया हुआ है कि सिंपली आपने 7 ऐड करते जाना है। देखिए, 4 में आप ऐड करें 7, 11, फिर 7, 18, 18 और 7, 25। तो अगर ट्यूसडे है तो यानी कि 25 को भी ट्यूसडे होगा और फिर 26 को वेडनेसडे। तो सिंपली है। 26 क्वेश्चन है, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन। तो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि अगर 2/3 मर्द हैं यानी कि 20 मर्द हो गए, तो कह रहे हैं कि औरतें कितनी हैं, तो औरतें ये जाहिर सी बात है 10 होंगी फिर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, अ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ। अच्छा, एक आदमी है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। टोटली ये कॉमन सेंस होता है, बस आपने अपने माइंड में ये बनाना है और स्पीड के साथ करना है। आपने एक क्वेश्चन को, मैं आगे आपको बताता हूँ थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह भी, तो पहले चलें इनको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़े से हम करेंगे और थोड़े से इंशाल्लाह कल करेंगे। अ मैन वॉक टूवर्ड नॉर्थ, एक आदमी है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है। अब आप अब खुद सोचें, अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, फिर आप लेफ्ट मुड़ते हैं, यानी कि आप किसकी तरफ हो गए, अब नॉर्थ की तरफ जा रहे थे ना, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अब लेफ़्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट की तरफ हो जाएंगे। फिर कह रहा है ही टर्न लेफ़्ट, फिर वो लेफ़्ट मुड़ता है, अब वो साउथ की तरफ हो गया। देन ही टर्न राइट, फिर वो राइट मुड़ता है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्रेजेंट डायरेक्शन वो नॉर्थ होगी। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। 28 क्वेश्चन है, 115, फिर 55, फिर 170, फिर 65। तो ये देखें 115 और 170 के दरमियान कितना डिफरेंस है, और ये 55 और 65 के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो 55 और 65 के दरमियान 10 का डिफरेंस है, और
65 के बाद आगे 235 लिखा है ना, 235 को आप छोड़ें और उसके आगे ये देखें 55 के बाद 65, 65 के बाद अब 75 आना चाहिए। तो 235 के बाद हमारे पास 75 आएगा। इस तरह आपने देखना है। 29 क्वेश्चन है हमारे पास 2, 6, 14, 30 और 62। तो इसके बाद क्या आता है देखें, तो 2 में अब इन्होंने ऐड किए 4, 6 आ गया। अब 6 में इन्होंने 8 ऐड किए, 14 आ गया। अब 14 में इन्होंने 16 ऐड किए, मतलब कि पहले 4 ऐड किए फिर 6 आया, अब फिर 8 ऐड किए तो 14 आ गया, अब फिर मतलब 16 ऐड किए तो 30 आ गया। अब 30 में इन्होंने 32 ऐड किए 32, तो 62 आ गया। अब 62 में इन्होंने कितने ऐड करने हैं, 32 और 32 64, 64 ऐड करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो ये सिंपली इसी तरह होगा। अब 30 क्वेश्चन है, इफ़ 4th डे ऑफ अ मंथ इज संडे, अगर महीने का चौथा दिन जो है वो संडे है, देन 19 डे विल बी, तो आपने सिंपली साथ साथ ऐड करते जाना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मंडे आएगा। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये पार्ट 1 की वीडियो है, पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं कल या परसों तक शेयर कर दूंगा। इससे आगे जो यानी कि मैंने आपके साथ टोटल 100 MCQs इंशाल्लाह शेयर करने हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप वाइज शेयर करूंगा। तो वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, तो आपको इंशाल्लाह समझ आती रहेगी। और जहाँ से आप कंफ्यूज हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछा करें, शर्माने की कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और रही बात वीडियो की, तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी कोई बेनिफिट हासिल हो सके। अपने दोस्तों को बताएं, वो भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको ट्रिक बता दूँ, ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ टाइम को मैनेज करना है, बस टाइम को, और हाजिर दिमागी आपकी, क्योंकि टाइम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल में। तो टाइम आपने किस तरह मैनेज करना है कि आपने 15 सेकंड्स में तकरीबन मैक्सिमम 15 सेकंड, ठीक है, मैक्सिमम, और या बहुत हो तो 20 सेकंड में आपका एक MCQ लाजमी होना चाहिए, तब आपका टाइम मैनेज हो सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह कल या परसों तक मेरी सेकंड वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूँगा कल ही अपलोड कर दूँ, और आपको इंशाल्लाह आगे फिर हम एकेडमिक्स की तैयारी भी करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।